नमस्कार, क्या फाइनेंशियल सर्विसेज के YouTube चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आयकर विवरणी यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 खत्म हुआ है, जिसका असेसमेंट ईयर 22-23 है, उसको आप फाइल करने जा रहे हैं तो ये सारी सूचनाएं अपने प्रोफेशनल को जरूर दें। अगर आप खुद से भी रिटर्न फाइल करते हैं तो भी इन सारी सूचनाओं का इकट्ठा करना आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए थोड़े से टाइम लगा के हम आपसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सूचनाएं और क्या क्या सावधानियां आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में जो कंफ्यूजन रहता है उसके ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप देख के सबसे पहला जो कंफ्यूजन है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का, वो दूर करें। बिकॉज अभी जो रिटर्न आप फाइल करने जा रहे हैं, आप सिंपली देखेंगे कि आपका जो भी डिटेल जाएगा वो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर, बहुत ध्यान से 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 तक, राइट। तो 21-22 इसको हम टेक्निकली फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल ईयर बोलने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 21-22, राइट। जब आईटीआर आपका फाइल होके और प्रिंट होके आएगा तो उस पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 तो नहीं लिखा रहेगा, उस पर लिखा रहेगा AY 22-23। यानी कि आप मई 2022 में फाइल करोगे रिटर्न, जून में फाइल करोगे या जुलाई में फाइल करोगे, वो सारे डेट जो आपके आईटीआर पे प्रिंट होके आएंगे वो असेसमेंट ईयर के हिसाब से प्रिंट होके आते हैं। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि आपका रिटर्न जो है 22-23 का फाइल हो रहा है, नहीं, वो आपका असेसमेंट ईयर 22-23 है, राइट। उसके अलावा सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान में रखना जरूरी है कि आपको एक कट ऑफ डेट जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो है आपका 31 जुलाई 2022। इससे पहले आप नॉन ऑडिटेड एसएससी हैं, यानी कि आपके खाता बही का अंकेक्षण नहीं होता है, तो आपके लिए जो डेट है 31 जुलाई 2022। तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए डेटा जो है अब प्रिपेयर कर देना चाहिए, राइट। एक छोटा सा समरी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कौन कौन से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपके आईटीआर को फाइल करने के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड की भी कॉपी होनी चाहिए। ये बेस जो दो डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आपका आईटीआर जा ही नहीं सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास जितने भी सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सबकी पासबुक की कॉपी, खाता नंबर, IFSC कोड, ये सब चाहिए, राइट। और ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी जो आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं, ये सारे पासबुक स्टेटमेंट आपके 1/4/2021 से लेकर 31/3/2022 तक अपडेट होने चाहिए। सभी सेविंग अकाउंट, सभी करंट अकाउंट। इसके साथ साथ आप अपने इनकम का जरिया भी बताएंगे। तो इनकम का जरिया या तो हो सकता है आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी से आय जो होता है उसके लिए आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो फॉर्म 16 आपको प्रोवाइड करते हैं, तो फॉर्म 16 के हिसाब से आप अपना आईटीआर दाखिल करा सकते हैं। या अगर आप नौकरी नहीं करते हैं या नौकरी के साथ साथ आप व्यवसाय भी करते हैं, तो व्यवसाय या पेशा का आय का डिटेल, यानी कि अगर आपने जीएसटी लिया है तो जीएसटी के भी डिटेल को आईटीआर में देना बेहद जरूरी है। ये मत समझिए कि आप जीएसटी की डिटेल को छोड़ देंगे। तो जीएसटी के साथ इनकम टैक्स को मैच करा के, जैसे कि सेल, परचेज, स्टॉक क्या है आपका, उस डिटेल के हिसाब से आपको डिटेल देना है। इसके अलावा अगर आपने इस अवधि में 1/4/21 से लेकर 31/3/22 के बीच में कोई जमीन, मकान, खेत की खरीद बिक्री की है, उसकी सूचना को भी दिखाना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर आपका घर है, जमीन है, अगर उसको आप किराए पे लगाते हो तो वो डिटेल भी देना आपको जरूरी है। इसके अलावा अन्य आय जो आपके पास होंगे, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट पे ब्याज कितना आया और भी LIC से मैच्योरिटी कितना आया, वो सारे डिटेल देंगे। यानी कि ये सारे डिटेल आपके ऊपर लागू हो सकते हैं, हो सकता है इसमें से कोई एक डिटेल आपके ऊपर लागू हो रहा हो। यानी कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये सारी चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको जो और सूचनाएं देनी होती है
वो ये कि आपने अगर कोई LIC प्रीमियम जमा किया है इस पीरियड में, ये सारी बातें हम कर रहे हैं 1/4/2021 से लेकर 31/3/2022 के बीच में। स्कूल का प्रीमियम हो, बच्चों का स्कूल फीस हो, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है 5 साल वाला उसका डिटेल, कोई जमीन मकान खेत की खरीद बिक्री की है उसका डिटेल, गाड़ी वगैरह खरीदा है स्कॉर्पियो बोलेरो, कोई भी गाड़ी आपने खरीद बिक्री की है उसका डिटेल, और सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम में जो है वो AIS, TIS और 26S को दिखवाना ना भूलेंगे। AIS ऐसा कह सकते हैं कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। पहले के ज़माने में 26S आया करता था जिसमें TDS का डिटेल होता था, उससे ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की बातें हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हो ये 2G था तो ये 5G आपके पास सिम कार्ड आ चुके हैं। तो इस डिटेल को एनालाइज कराए बिना आप रिटर्न बिल्कुल नहीं फाइल करेंगे। तो ध्यान से अभी आपका रिटर्न का जो डेट है, कट ऑफ डेट आप जरूर ध्यान रखें, 31 जुलाई 2022 यहाँ तक आपको रिटर्न जरूर फाइल करने हैं। और फाइल करने के लिए आपको जो डिटेल जो इकट्ठा करने हैं वो ध्यान से 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक रिटर्न को फाइल करिए। रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सारे लीगल कंप्लायंस को टाइम पे करते रहिए। तो आज का अपना टॉपिक आयकर विवरणी, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइनेंशियल ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23 में क्या सूचनाएं देनी होती है, जरूर ये पसंद आया होगा आपको। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा होगा तो नियर बाई को आप शेयर कर लीजिए। मिलेंगे कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।